लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते हैं, कर्ण मधुर शब्द सच्चे नहीं होते। सज्जन विवाद नहीं करता है, जो विवाद करता है वह सज्जन नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता है, जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं। संत दूसरे लोगों के लिए जीते हैं और स्वयं समृद्ध होते जाते हैं। वे दूसरों को दान देते हैं और स्वयं बढ़ती प्रचुरता को उपलब्ध होते हैं। स्वर्ग का ताऊ आशीर्वाद देता है लेकिन हानि नहीं करता। संत का डंग संपन्न करता है लेकिन संघर्ष नहीं करता। व्याख्या शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। हम बहुत जल्द अपनी पहली ई बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लाओ त्से के सभी सूत्रों का संपूर्ण संग्रह और उनकी गहन व्याख्या शामिल होगी। यदि आप लाओ त्से के प्रत्येक सूत्र को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। चलिए अब सूत्रों को गहराई से समझते हैं। यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है और सत्य जैसा है वैसा हमें कभी तुरंत नहीं दिखाई देता, क्योंकि समस्या सत्य में नहीं है, समस्या हमारी आंखों में है, हमारे मन में है। सत्य ना मीठा है ना कड़वा, लेकिन हम इतने झूठ से भरे हैं कि सत्य की कोई भी झलक हमें कड़वी लगती है, चुभती है, हमारे भीतर कांटे की तरह गड़ जाती है। सत्य पूरी तरह निष्पक्ष है, उसका ना कोई स्वाद है ना कोई भाव। स्वाद हमें आता है, हमारे भीतर जो है वही बाहर दिखाई देता है। अगर मन सच्चा है तो सत्य अमृत लगेगा, अगर मन झूठा है, छल से भरा है, तो सत्य हर तरफ से चोट करेगा, जैसे कोई हमारे बनाए भ्रमों को तोड़ रहा हो। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सारे झूठ छोड़ देता है, सरल और सहज हो जाता है, उसके लिए सत्य अमृत है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का इंतजार करता है, वैसे ही सत्य का खोजी भी दुनिया के ज्ञान, शब्द, किताबें किसी से संतुष्ट नहीं होता। उसे सिर्फ सत्य की एक बूंद चाहिए, क्योंकि वही बूंद उसके हृदय में मोती बन जाती है, वही उसे मोक्ष का द्वार खोलती है। जो सत्य को पा लेता है उसके लिए ना मिठास बचती है ना कड़वाहट। सत्य उसके भीतर ऐसे घुल जाता है जैसे वह हमेशा से वहीं था। फिर ना सत्य का स्वाद रहता है ना असत्य का। फिर संसार और मोक्ष दोनों सपना हो जाते हैं और वह संपूर्ण जागरण में आ जाता है। लेकिन हम अभी गहरी नींद में हैं, इसलिए जो भी हमें जगाता है वह कड़वा लगता है। नींद इतनी प्यारी लगती है, वैसे ही झूठ भी हमें प्यारे लगते हैं। हमने झूठ को ही अपना घर बना लिया है। उसे तोड़ने का मतलब लगता है कि हम खुद टूट जाएंगे। हम दुख के सपनों को भूलते जाते हैं, मीठे सपनों को संभाल कर रखते हैं। इसी आशा में दोबारा मिठास पाने की हम सोए रहते हैं। इसलिए जो भी जगाएगा वही दुश्मन जैसा लगेगा। हम उदास हों तो पूर्णिमा का चांद भी रोता हुआ लगता है। पेड़ पौधे सूने लगते हैं, और जब मन प्रसन्न हो जाए, प्रीतम लौट आए, तो अमावस भी पूर्णिमा जैसी उजली लगती है। सूखे पत्तों में भी हरियाली दिखने लगती है। भीतर सावन हो तो बाहर भी सावन, भीतर मरुस्थल हो तो बाहर भी मरुस्थल। इसलिए जब लाओ त्से कहते हैं कि सत्य के शब्द कानों को मधुर नहीं लगते, तो वह सत्य के बारे में नहीं, हमारे बारे में कह रहे हैं। सत्य तो कहा ही नहीं जा सकता, जैसा वह पहले सूत्र में कहते हैं कि जो कहा जा सके वह सत्य नहीं है। समस्या यह है कि हम इतने झूठ में जी रहे हैं कि हमें सत्य की सुगंध भी अपरिचित लगती है, जैसे कोई दुश्मन पास आ रहा हो। सच जितना गहरा होगा उतनी चोट भी गहरी होगी। अगर कोई आरोप बिल्कुल झूठा हो तो हम हंसकर टाल देते हैं, लेकिन अगर उसमें सच्चाई हो, चोट वहीं से शुरू होती है। अगर तुम बेईमान हो और कोई बेईमान कह दे तो तुम उबल पड़ते हो, क्योंकि सच सामने आ गया है और अब झूठ छिपाना मुश्किल लग रहा है। संतों को लोग गाली देते हैं और वे हंसकर निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं होता, क्रोध का कोई कारण नहीं। उन्हें तो दया आती है कि लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। सत्य इसलिए कड़वा लगता है क्योंकि हम झूठे हैं। सत्य इसलिए चोट करता है क्योंकि हमने अपने चारों ओर झूठ की दीवार खड़ी कर ली है, और जो भी उसे तोड़ेगा वही हमें दुश्मन लगेगा। लेकिन एक दिन जब हम हिम्मत कर लें और सत्य का सामना कर लें, उसी क्षण से यही सत्य हमें मुक्त करना शुरू कर देगा। सच्चे शब्द कभी कर्ण मधुर नहीं होते, क्योंकि तुम असत्य से भरे हुए हो। तुम्हारे भीतर इतने झूठ, इतनी मान्यताएं, इतनी धारणाएं जमा हैं कि सत्य का प्रवेश ही नहीं हो पाता। सत्य आएगा तो तूफान की तरह आएगा, भीतर की सारी बनाई हुई इमारतें गिरा देगा। इसलिए तुम सत्य को सुनते ही नहीं, या अगर किसी भूल से सुन भी लिया तो तुरंत उसकी व्याख्या अपने अनुसार कर लेते हो,
जैसे कड़वी दवा पर शक्कर चढ़ा देना। व्याख्या करके निश्चिंत हो जाते हो कि अब दर्द नहीं होगा, अब सत्य तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी इन सब दीवारों को तोड़कर तुम्हारे भीतर सत्य को पहुंचा दे, तो वह व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गुरु कभी प्रीतिकर नहीं हो सकता जब तक तुम मिटने को तैयार ना हो जाओ। गुरु के पास 3 तरह के लोग जाते हैं। पहली तरह, जो अपने विश्वासों की पुष्टि करवाने जाते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें बस ये सुनना है कि जो वे सोचते हैं वही सही है। अगर गुरु उनकी बात मान ले तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, अहंकार पुष्ट हो जाता है। लेकिन गुरु उन्हें ऐसा आनंद नहीं देता, क्योंकि वह आनंद नहीं, विष है। अगर उनका अहंकार गीता, कुरान या बाइबल पर टिका हो तो पहले उन सहारों को तोड़ना जरूरी है। अहंकार जब तक जड़ से ना कटे, सत्य का प्रवेश नहीं होता। दूसरी तरह के लोग जाते हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिली, इसलिए नई खोजने आते हैं। वे चाहते हैं कि गुरु उन्हें कोई विश्वास दे दें, लेकिन गुरु मान्यता नहीं देता। मान्यता उधार का सत्य है जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया। गुरु तुम्हें मान्यता नहीं, दृष्टि देना चाहता है, अपनी आंख, अपना बोध। तीसरी तरह का व्यक्ति जो कि दुर्लभ होता है, जिसके पास कोई मान्यता नहीं और जो मान्यता लेने भी नहीं आया, वह सिर्फ सत्य का खोजी है। ऐसे व्यक्ति के लिए सत्य अमृत जैसा है। उसके पास जाओ तो वह फूल की तरह खिल जाएगा, भीतर घंटियां बजने लगेंगी, सुगंध उठेगी, क्योंकि वह शून्य होकर आया है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। अधिकतर लोग छुई मोई की तरह होते हैं, जैसे ही उनकी मान्यता को छू दो तुरंत बंद हो जाते हैं। यही सबसे अधार्मिक लोग हैं, और दुर्भाग्य यह कि धार्मिक स्थानों पर इन्हीं की भीड़ है। दूसरी श्रेणी के लोग बीच में हैं। वे या तो धार्मिक हो सकते हैं या बिल्कुल अधार्मिक। ये इस बात पर निर्भर है कि वे किसके हाथ पड़ गए। अगर किसी ऐसे के पास जाएंगे जो मान्यता दे दे, तो वे भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर किसी ऐसे के पास पहुंच जाएं जो उनकी सारी धारणाएं गिरा दे, उन्हें नग्न और शून्य बना दे, तो सत्य की वर्षा उनके ऊपर हो सकती है। शून्य चित्त हो तो सत्य अमृत है, भरा हुआ चित्त हो तो सत्य विष जैसा लगता है। और इसीलिए लाओ त्से सही कहते हैं, सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते, क्योंकि सुनने वाला शून्य नहीं है। सत्य तो अपने आप में मीठा भी नहीं, कड़वा भी नहीं। ये तुम हो, तुम्हारी अवस्था जो ठहराती है कि सत्य तुम्हें कैसा महसूस होगा। जो शून्य है उसके लिए सत्संगीत है, जो भरा है उसके लिए सत्य चोट है। ये दुनिया अजीब है। सच्चे शब्द अक्सर चुभते हैं, और जो शब्द मीठे लगते हैं उनमें सच कम ही होता है। होना तो ये चाहिए कि झूठ कड़वा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने झूठ को इतना सुना, इतना दोहराया, इतना अपनाया है कि अब वही मधुर लगता है। जैसे पहली बार सिगरेट पीते हो तो कड़वाहट लगती है, खांसी आती है, आंखों में पानी आ जाता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। लेकिन थोड़े दिनों का अभ्यास और वही धुआं मीठा लगने लगता है। शराब भी पहले कड़वी, फिर अभ्यास के बाद मधुर लगती है। झूठ भी एक अभ्यास है, जन्मों जन्मों का अभ्यास। और हम इतने आदी हो गए हैं कि झूठ ही मिठास लगता है। हम भावनाओं को बड़े शब्द दे देते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। प्रेम को प्रेम कहते हैं, पर 100 में 99 बार वह प्रेम नहीं होता। कभी पैसे के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए, कभी किसी की सुंदरता के लिए। और सुंदरता भी कहाँ टिकती है। चमड़ी 2 दिन में भुला दी जाती है, असली संगत तो भीतर की आत्मा से होती है। कभी आंखों की चमक, कभी आवाज की मिठास, कभी चलने का अंदाज, छोटी छोटी चीजें हमें प्रेम का भ्रम दे देती हैं। लेकिन ये सब वजहें हैं, और जहां वजहें होती हैं वहां प्रेम नहीं होता, क्योंकि कारण हमेशा खत्म हो जाते हैं। पैसा चला जाएगा, पद चला जाएगा, सौंदर्य डल जाएगा, और फिर प्रेम भी खत्म। अकारण प्रेम ही प्रेम है जो बेवजह बहता है, जिसे तुम समझा नहीं सकते कि क्यों। अगर कारण बताने लगो तो समझो प्रेम झूठा है। लेकिन अगर जवाब ही ना मिले, सिर्फ दिल बहता चले, वही प्रेम सच्चा है, वही शाश्वत है। शरीर छूट जाए तब भी ना छूटे। दुनिया में ज्यादातर प्रेम के पीछे यही छिपा होता है, कोई और कारण, कोई और स्वार्थ। दोस्ती के पीछे भी कोई लाभ होता है, मुस्कुराहट के पीछे भी कोई मकसद होता है। बहुत कम कृत्य ऐसे होते हैं जहां पीछे कुछ छुपा नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुम ऐसे बन जाओगे कि हर काम समग्र हो, साफ हो, उसे पीछे कुछ छिपा ना हो, उस दिन सच तुम्हें मधुर लगेगा। अभी जो तुम्हें कड़वा लगता है वह कड़वा नहीं है, तुम्हारी आदतें कड़वी हैं। तुम इतने अंधकार के आदी हो कि जब प्रकाश आता है तो आंखें बंद कर लेते हो। सत्य संगीत है,
लेकिन तुम्हारे भीतर इतना कोलाहल है कि वही संगीत तुम्हें शोर लगता है। इसलिए यात्रा जरूरी है। जब तक सत्य तुम्हें मधुर ना लगने लगे तब तक चलते रहना है, चाहे कितना भी काटे, चाहे भीतर तक हिला दे, क्योंकि सच को अपनाने की शक्ति पैदा करना ही आध्यात्मिकता है। क्योंकि इसी सत्य की प्रीति तुम्हें परमात्मा तक ले जाती है। असत्य तुम्हें हमेशा मीठा लगेगा। कोई कह दे तुम बहुत सुंदर हो और भीतर से तुम खुद जानते हो कि यह सच नहीं है, पर उस मीठे झूठ पर भरोसा कर लेते हो क्योंकि तुम्हें उसका स्वाद अच्छा लगता है। जब तक झूठ तुम्हें अच्छा लगता रहेगा, सत्य तुमसे दूर रहेगा और धीरे धीरे तुम इतने झूठ में डंक जाओगे कि यह भरोसा तक खो दोगे कि दुनिया में सत्य जैसी कोई चीज भी होती है। यही चेतावनी है और यही जागरण। लाओ त्से आगे कहते हैं, सज्जन विवाद नहीं करता। विवाद तो वही करता है जिसे अपने सत्य पर भरोसा नहीं होता। विवाद तब जन्म लेता है जब हम किसी और को कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन असल में हम खुद को ही सिद्ध करना चाहते हैं। भीतर कोई संदेह होता है और हम दूसरे की आंखों में उसकी मुहर ढूंढते हैं। किसी व्यक्ति को सिद्ध करना है कि उसका धर्म सबसे श्रेष्ठ है। यह सिद्ध करने की कोशिश ही बताती है कि उसके भीतर कहीं ना कहीं संशय है। वह अपने तर्कों के जरिए खुद को मनाना चाहता है। दूसरे को मना पाए या नहीं, लेकिन खुद को मनाने की कोशिश जरूर होती है। यही हम सब करते हैं। झूठ बोलते बोलते खुद ही उस पर विश्वास करने लगते हैं। दुनिया में जो लोग हर समय कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे वही हैं जिनके भीतर कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए सज्जन विवाद नहीं करता। वह बस कहता है जो उसे सच लगता है। उसके बोलने के पीछे ना तर्क होता है, ना किसी की वकालत और ना ही कोई सिद्धांत, सिर्फ उसका अनुभव होता है। उपनिषदों के पहले अनुवादक हैरान रह गए थे क्योंकि उनमें कोई तर्क नहीं, सिर्फ सरल वक्तव्य हैं, जैसे ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। कोई विवाद नहीं, कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि जिन्हें अनुभव हो गया वे किसी को मनाने नहीं निकलते। जब भीतर सब सिद्ध हो चुका, तब बाहर सिद्ध करने की भूख ही नहीं रहती। जो लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे चाहे खुद को बहका ले, दूसरे को कभी नहीं बहका पाते। तुम किसी का मुंह बंद कर सकते हो, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। तर्क चुप सकता है, चुप करा सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। दिल तर्क से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। सज्जन का भरोसा तर्क पर नहीं, अंतर के अनुभव पर होता है। विद्वान तर्क देता है और उसी तर्क से दूसरा विद्वान नास्तिक बनकर प्रतितर्क दे सकता है। क्या कभी किसी आस्तिक ने तर्क देकर नास्तिक को बदल दिया, या किसी नास्तिक ने तर्क देकर आस्तिक को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि परिवर्तन तर्क से नहीं, हृदय से होता है। सज्जन तुम्हें अपने होने से जीतता है। उसका जीवन ही उसका प्रमाण है। उसका व्यक्तित्व ही तर्क है। उसका मौन, उसकी उपस्थिति, उसका सरल होना, यही उसकी सच्चाई है। मेस्टर एकहार्ट जर्मनी का महान रहस्यवादी था। एक बार एक तर्क करने वाला विद्वान उसके पास आया और बोला, एकहार्ट, सुना है तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने सिद्ध करो। एकहार्ट मुस्कुराया और बोला, चुनौती स्वीकार है, लेकिन सिद्ध करने के हमारे तरीके अलग हैं। तुम बोलोगे, मैं मौन रहूंगा। तुम बुद्धि फैलाओगे, मैं हृदय को बहने दूंगा। इसलिए कह नहीं सकता कि हमारा मेल हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। मेरा होना ही ईश्वर का प्रमाण है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांको। क्या तुम्हें कोई गहरी झील दिखती है जिसकी कोई सीमा नहीं? अगर दिखती है तो क्या ये बिना परमात्मा के संभव है? मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। देखो, क्या कोई प्रेम बह रहा है तुम्हारी ओर, अकारण, बिना किसी वजह के? अगर तुम उसे महसूस कर सको तो बताओ, परमात्मा के बिना ये कैसे हो सकता है? मैं प्रार्थना में बैठूंगा, तुम बस देखना। कभी कभी आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं जिनमें आनंद भी होता है, विरह भी। तुम उन आंसुओं को समझो। क्या बिना गहन प्रेम के ये संभव है? क्या बिना किसी दिव्य प्यास के ये संभव है? अगर परमात्मा ना हो तो मेरे भीतर इतना विराट प्रेम उठे ही क्यों? मैं तर्क नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही तर्क हूं। संत स्वयं तर्क होता है। जो संत को पहचान लेते हैं, उनके लिए परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। क्योंकि संत असंभव है बिना परमात्मा के। वह इस अंधकार से भरी पृथ्वी पर उस महाप्रकाश की छोटी सी किरण है। दिया भले मिट्टी का हो, लेकिन ज्योति उसी का है। और अगर तुम मिट्टी के दिए में इस ज्योति को पहचान लो तो आकाश के अनंत सूर्य सहज ही समझ में आने लगते हैं। लेकिन संत विवाद नहीं करता, क्योंकि विवाद हिंसा है, सूक्ष्म तलवार की तरह।
विवाद का मतलब है मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा, तुम्हें झुकाना है, तुम्हें दबाना है, और तुम तर्कों के दबाव में आकर झुक भी जाओ तो भी सत्य को नहीं पाते, भटक जाते हो। तुम तर्क मानकर आस्तिक बन सकते हो और तर्क मानकर नास्तिक भी, दोनों में कोई फर्क नहीं। दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं, क्योंकि दोनों बुद्धि से चुने गए हैं, हृदय से नहीं। फर्क उसमें है जिसने तर्क का सारा कचरा किनारे रख दिया, भीतर की पुकार सुनी, अपने हृदय की गहराई में उतरा और उसी आवाहन के सहारे चल पड़ा। वह ना आस्तिक है ना नास्तिक, वह तर्क के पार है, द्वंद से मुक्त। लाओ त्से आगे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता, और जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान का सारा जानना सिर्फ एक की ओर जाता है। वह चाहे वीणा बजाए, चाहे बांसुरी, चाहे सितार या तबला, उसका स्वर एक ही रहता है, गीत एक ही है। लाओ त्से कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो एक को जान लेता है, क्योंकि जिस एक को जान लिया उसने सब जान लिया। उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु जब गुरुकुल से लौटा तो घमंड से भरा था। ज्योतिष, गणित, व्याकरण, भाषा, भूगोल, इतिहास, पुराण और वेद सब उसने सीख लिया था। पिता ने पूछा, उस एक को जाना जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है? सवाल सुनकर श्वेतकेतु भीतर से हिल गया, क्योंकि उसने वह एक जाना ही नहीं था। गुरुओं ने कभी उस बात को छुआ भी नहीं था। पिता ने कहा, तो वापस जा, यह सारा जान अभी असार है, एक को ही जान कर लौट, उसी से सब जाना जाता है। श्वेतकेतु लौट गया उस एक को खोजने। जब श्वेतकेतु अपने गुरु के पास लौट कर गया, उसने कहा, मैं इतना सब सीख कर गया, पर पिता ने मात्र एक सवाल किया और जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था। गुरु मुस्कुराए और बोले, तत्वमसी श्वेतकेतु, वह एक तू ही है। अब तू सही प्यास लेकर आया है। अब शास्त्र बेकार, शब्द बेकार, अब भीतर जाना है, मौन में जाना है। लाओ त्से कहते हैं, बहुत जानने की चाह इसलिए है क्योंकि तुम एक से चूक रहे हो। तुम्हारा ज्ञान सागर बन जाए फिर भी प्यास नहीं मिटेगी। सागर प्यास नहीं बुझाता, एक छोटे झरने का स्वच्छ जल ही प्यास बुझाता है। तुम जितना जानो प्यास और बढ़ती जाती है, क्योंकि असल में तुम एक को नहीं जान रहे हो। उपनिषद उसी एक को ब्रह्म कहते हैं, लाओ त्से उसे ताओ कहते हैं। उसे तुम परमात्मा कहो या सत्य, वह एक ही है और वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को जान लेता है वह सब जान लेता है, क्योंकि छोटे से पिंड में पूरा ब्रह्मांड छुपा है, जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है। बीज को पहचान लो, वृक्ष अपने आप जान में आ जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, तत्वमसी, वह तुम ही हो। बुद्धिमान एक को जानता है, उसी से सब जान लेता है। मूर्ख अनेक को जानने में लगा रहता है और उसी में एक को भी खो देता है। जिसने एक को साध लिया उसने सब साध लिया, जिसने अनेक को साधना चाहा वह खुद कई हिस्सों में टूट गया। तुम कौन हो? जो जन्म से पहले था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो समाधि के मौन में उपस्थित है, वही तुम हो। उस एक को जान लोगे तो सब जान लोगे। इसीलिए ज्ञानी को सर्वज्ञ कहा गया है। सर्वज्ञ होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई हर छोटी बात जानता हो। सर्वज्ञ का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने वह सब जान लिया जो वास्तव में जानने योग्य है। जब कहा जाता है कि महावीर सर्वज्ञ थे, तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस एक को जान लिया जिसमें सब समाया हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनसे कुछ भी पूछ लो और वे सब बता देंगे। लेकिन जैनों ने महावीर की सर्वज्ञता को ऐसे पकड़ लिया जैसे वे संसार की हर छोटी बड़ी बात जानते हों। बुद्ध ने इसी बात पर बड़ा सुंदर व्यंग्य किया, महावीर पर नहीं, जैनों की मूर्ता पर। बुद्ध ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञात पुत्र महावीर सर्वज्ञ हैं, पर मैंने तो ये भी सुना है कि वे कभी कभी ऐसे घर के आगे भीख मांगने खड़े हो जाते हैं जिसमें वर्षों से कोई रहता ही नहीं। बुद्ध महावीर का मजाक नहीं बना रहे थे। महावीर का मजाक करना तो अपना ही मजाक करना होता। बुद्ध जैनों को हिला रहे थे, कह रहे थे कि कैसे बिना देखे बिना समझे तुम किसी को सर्वज्ञ कहे जा रहे हो। सर्वज्ञ का वास्तविक अर्थ यही है, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने जो जानने योग्य है उसे जान लिया, बाकी सब तो जानने लायक ही नहीं है। संत अपने लिए संग्रह नहीं करते, वे दूसरों के लिए जीते हैं, और जितना दूसरों के लिए जीते जाते हैं उतना ही स्वयं भीतर से समृद्ध होते जाते हैं। वे देते हैं और देने में ही उन्हें बढ़ती हुई प्रचुरता का अनुभव होता है, क्योंकि संत अपने लिए जीते ही नहीं। जीने के दो ढंग हैं, एक वह जिसका तरीका तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, अपने लिए जीना, और इसी कारण मनुष्य परेशान है। जो अपने लिए जी रहा है वह अपने ही बनाए हुए शत्रुओं के बीच जी रहा है।
सबको दुश्मन समझेगा, सब पर शक करेगा। उसका पूरा जीवन शत्रुता में बीत जाता है और वही शत्रुता उसके जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। दूसरा ढंग है दूसरों के लिए जीना। जो दूसरे के लिए जीता है उसकी नींव मित्रता है। तब डर कैसा? तब कोई क्या ही छीन लेगा, क्योंकि वह तो पहले से ही दूसरों के लिए जी रहा है। महावीर ने कहा है, मेरी मित्रता सबके साथ है और मेरा किसी से कोई वैर नहीं। जहां स्वार्थ नहीं वहां वैर का कारण भी नहीं। जहां वासना नहीं वहां करुणा प्रकट होती है। वासना कहती है छीनो, करुणा कहती है दो। एक प्राचीन कथा है। देव, दानव और मनुष्य तीनों सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति के पास गए और बोले, हमें मार्गदर्शन दें। प्रजापति ने बस इतना कहा, दद दद, जैसे कोई छोटा बच्चा ध्वनि निकाल दे। देवताओं ने मतलब निकाला दान। मनुष्यों ने सुना दमन, यानी अपनी इच्छाओं को दबाओ। दानवों ने सुना दुष्टता, यानी छीनो और सताओ। हर किसी ने वही सुना जो उसके भीतर था। हम सुनते वही हैं जो हम हैं। कहा क्या गया ये कभी सुनाई ही नहीं देता। संत संग्रह इसलिए नहीं करते कि संग्रह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वे अनुभव से जानते हैं जितना तुम संग्रह करोगे उतना ही दरिद्र होते जाओगे और जितना दोगे उतना ही भीतर भरते चले जाओगे। वास्तव में तुम उसी चीज के मालिक होते हो जिसे तुम दे सकते हो। कभी अनुभव करके देखो, देते समय जो परितृप्ति होती है वह पाते समय कभी नहीं होती, और छीनने में तो बिल्कुल नहीं। चोरी करके तुम चाहे हीरा भी ले लो, भीतर बेचैनी ही होगी, क्योंकि कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन जब तुम किसी को कुछ भेंट देते हो, किसी दोस्त को, किसी परिवार वाले को, या यूं ही राह चलते किसी गरीब को, तुमने महसूस किया होगा भीतर एक गर्माहट, एक संतोष, एक शांति उतर आती है। हाँ, अगर दान मजबूरी में दिया हो, किसी राजनेता को, किसी दबाव में या समाज की नजरों के डर से, तो वहां कोई परितोष नहीं होगा। वह दान नहीं, सौदा है, और सौदे में आनंद कहाँ। दान का अर्थ है देकर ही प्राप्त कर लेना, इतना पा लेना कि पाने के लिए कुछ बाकी ना बचे। संत संग्रह नहीं करते क्योंकि उन्होंने ये कला खोज ली है। वे देकर इतना पा लेते हैं कि रोककर खोने को तैयार नहीं होते। वे दूसरों के लिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जितना तुम दूसरों के लिए जीते हो उतना ही तुम्हारा जीवन परमात्मा के पास पहुंचता जाता है। परमात्मा अपने लिए नहीं जीता, इसीलिए वह दिखाई नहीं पड़ता। वह वृक्ष के लिए जीता है, इसलिए वृक्ष दिखाई पड़ता है। वह झरने के लिए जीता है, इसलिए झरना दिखता है। फूल के लिए जीता है, इसलिए फूल खिलता है। मनुष्य के लिए जीता है, इसलिए मनुष्य प्रकट है। परमात्मा स्वयं कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने लिए जीता ही नहीं। वह सब में जीता है, फूल में, पत्ते में, पहाड़ में, चांद तारों में। जहां देखो वहीं उसकी छाया है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि परमात्मा सब में जी रहा है, उसी दिन तुम समझोगे कि संत होने की एक ही कला है, सब में जीना सीखो। स्वर्ग का ताव केवल आशीर्वाद देता है, हानि कभी नहीं करता। संत का रंग भी ऐसा ही है, वह लोगों को समृद्ध करता है, लेकिन किसी से संघर्ष नहीं करता। ताओ परमात्मा का जो अंतिम नियम है, वह केवल देना जानता है, हानि वह नहीं करता। अगर जीवन में हानि होती है तो वह हमारे कारण ही होती है। हम इतने कुशल हैं कि आशीर्वाद को भी अभिशाप में बदल लेते हैं और फिर उसी अभिशाप का बोझ ढोते रहते हैं, ये मानकर कि यही हमारी नियति है। लेकिन परमात्मा की ओर से कोई अभिशाप नहीं आता। अगर जीवन अभिशप्त लग रहा हो तो समझ लेना कि हम परमात्मा के विपरीत चल रहे हैं। हम अपनी ही जिद में फंसे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और भीतर से परमात्मा की धारा का प्रतिरोध कर रहे हैं। एक साधु ने लाओ त्से से पूछा, तूने ताओ को कैसे जाना, सत्य को कैसे पाया, यह बोध कैसे हुआ? लाओ त्से ने एक बहुत साधारण घटना सुनाई। उन्होंने कहा, पतझड़ का समय था, मैं शांत बैठा था एक वृक्ष के पास। तभी एक सूखा पत्ता टूटा और नीचे गिरने लगा। मैंने देखा हवा कभी उसे बाएं उड़ाती, कभी दाएं। पत्ता कहीं प्रतिरोध नहीं करता। वृक्ष से टूटते समय भी उसने कोई जिद नहीं की कि मैं यहीं बना रहूं। ना उसने वृक्ष पर कोई घाव छोड़ा। शायद वृक्ष को पता भी ना चला हो कि कब वह पुराना पत्ता पककर गिर गया। हवा ने उसे नीचे गिराया, वह जमीन पर टिक गया। फिर एक झोंका आया तो वह फिर आकाश में उठ गया। वह जहां हवा ले जाती वहां चला जाता। लाओ त्से ने कहा, उसी दिन मैंने समझ लिया कि मैं भी उसी पत्ते की तरह हो जाऊं, अपना संघर्ष छोड़ दूं। हवा जहां ले जाए वही रास्ता मेरा रास्ता हो। मेरी अपनी कोई मंजिल ना रहे, उसकी मंजिल ही मेरा मार्ग बन जाए। मुझे यह पता नहीं कि वह मंजिल क्या है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो है।
उसी दिन से मैंने अपनी अलग नियति बनाना छोड़ दिया। मैं नदी की धारा में बहने लगा, जहां धारा ले जाए वहीं जाना शुरू कर दिया, और उसी क्षण सब बदल गया। सत्य पाने का मार्ग संघर्ष नहीं है, समर्पण है। और जैसे ही वीर समर्पण जन्म लेता है, तुम पाते हो कि चारों ओर से आशीर्वाद बरस रहे हैं। वे तो हमेशा से बरस रहे थे, बस तुम उल्टी दिशा में चल रहे थे, इसलिए वे आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन गए। जीवन में अगर दुख है तो समझना कि तुम परमात्मा के विपरीत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि परमात्मा दुख को जानता ही नहीं। दुख हमारी जिद है, अपनी नियति को समग्र की नियति से अलग बनाने की जिद। इसी अलगाव में ही नरक है, और जिस क्षण हम समग्र के साथ एक हो जाते हैं, उसी क्षण स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।